नमस्कार दोस्तों। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित एक वीडियो कार्यक्रम जिसमें अनसंग हीरोज हमारे इतिहास में भारत के जो लोग हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, कम है, इसी विषय में मैं आपके बीच एक नाम लेके आया हूँ आज, ननी पालकीवाला जी के बारे में। ननी पालकीवाला एक बड़े संविधानविद थे, संविधान के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि कभी बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए, और ये जो बड़ों से बहस न करिए, इसको बुनियादी आधार का रूप दे दिया गया है। बड़ों को एक अधिकार दे दिया गया कि अगर आप छोटे हैं तो बड़ों से बहस मत करिए, अगर आप करते हैं तो उसको अलग नज़रिए से हमारे यहाँ देखा जाता है। बड़ों ने कह दिया बात ख़त्म करो तो ख़त्म करो, हमारे संस्कारों में बहस करने की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन लोकतंत्र की जब बात आती है तो लोकतंत्र में बहस जो है, बहस ही हमारे जो बुनियादी अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। और उस बहस के जादूगर अगर हम किसी को मानेंगे तो ननी पालकीवाला जी थे। नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करने हेतु अपनी बहस से उन्होंने संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और संसद तक की खंभों को हिला दिए। खासकर 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और आपातकाल के विरोध में पालकीवाला जी का योगदान अविस्मरणीय रहा। सरकार उनके खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने किया, जितना उनसे बन पाया उस समय की सरकार ने उनके खिलाफ किया। पालकीवाला जी का जीवन देखा जाए तो उन्होंने 1944 में अपनी विधि की डिग्री ली, और विधि की डिग्री लेने के बाद उनका पहला केस उनको मिला नुसरवान जी वलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। एक लॉ फर्म थी बॉम्बे की, उससे वो जुड़े, और उस समय बॉम्बे में शराबबंदी का कानून आया था। और उसके बाद अपने पहले मुकदमे के रूप में उन्होंने उस शराबबंदी के कानून को चुनौती दी पालकीवाला जी ने, और उनको विजय भी मिली। अपने पहले मुकदमे में उनको विजय प्राप्त हुई। 1950-51 में अपनी व्यक्तिगत वकालत उन्होंने शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जब राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाया गया, पालकीवाला जी ने उस समय की सरकार की इस राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो प्रस्ताव था उसको चुनौती दिया, और उन्होंने इसमें भी जीत हासिल की। लेकिन वही खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल था। इंदिरा गांधी जी ने कानून में परिवर्तन करके, संविधान में परिवर्तन करके और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। संवैधानिक नैतिकता पर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान है इनका। केशवानंद भारती, आप सबको पता है, बहुत बड़ा केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आपातकाल में जब आवाज़ उठी तो उस आवाज़ को मजबूत करने वाला जो एक हथियार था कि सरकार संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन उसकी आत्मा को छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसकी आत्मा से। पालकीवाला जी ने केशवानंद भारती में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया कि आप संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते 368 के अंतर्गत। और वो एक कोर्ट रूम, उनके बारे में उस समय ये कहा जाने लगा 1973 तक कि जब वो कोर्ट में बहस करने जाते थे तो उनकी बहस सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। तो ऐसे थे पालकीवाला जी। प्रस्तावना जब 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनी और संविधान में संशोधन में अनेक विवादास्पद प्रस्ताव दिए स्वर्ण सिंह समिति ने, उसमें एक सुझाव यह भी था कि संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लोकतांत्रिक शब्द से पहले जोड़ा जाए। पालकीवाला जी को नागवार गुजरा और उन्होंने मुकदमा किया इस पे, और उन्होंने कहा एक राजनीतिक स्टंट है उस समय की सरकार का। पालकीवाला जी की शख्सियत बहुत विख्यात हो गई थी कि सरकारें उनके खिलाफ कैसे उनको ये करें। तो उस समय जो कानून मंत्री थे गोविंद मेनन जी, उन्होंने उनको भारत का महान्यायवादी बनाने की पेशकश की। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, और तो आप जान किया होगा कि उन्होंने पहले नागनुकुर किया कि हम नहीं, महान्यायवादी का पद मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद वो मान गए। और मानने के बाद एक रात पहले जब शपथ
उनको पद पे ग्रहण करना था, एक रात पहले उनकी अंतरात्मा ने कहा कि अगर तुम महान्यायवादी जैसा पद ले लोगे, जो लोगों के अधिकार है उनकी सुरक्षा कैसे करोगे। तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, मैं महान्यायवादी नहीं बनूंगा, महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की पेशकश की गई, उन्होंने उसको भी मना कर दिया। तो पालकीवाला जी, अगर अधिकारों के संरक्षण की बात की जाए मेरे व्यक्तिगत नज़रों में आज तक, तो पालकीवाला जी कोर्ट रूम में भी कभी कभी कह देते हैं लोग, बड़का पालकीवाला हो गए हो। तो सब चीज़ें हैं, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, मतलब कोर्ट में बहस के मतलब बेमिसाल बोलते थे, लगता है कि सरस्वती जी बैठ गई हैं जीवा पे। सर धन्यवाद। महानगर द्वारा आयोजित इस अनशन प्रतियोगिता में धन्यवाद महानगर संगठन मंत्री जी को, हमारे महानगर मंत्री जी को, प्रांत संगठन मंत्री घनश्याम जी भाई साहब को, क्षेत्रीय संगठन मंत्री रमेश गढ़िया जी भाई साहब को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।